हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी फिजिकल एंड केमिकल चेंज की, जिसमें दोनों चेंजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। क्या है ये? रस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन जो है वो डिके हो जाता है। रस्टिंग जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन जो है वो मॉइस्चर यानी वाटर, यानी वेपर, एक तरीके से वाटर ही होता है, प्लस एयर, इन दोनों के कांटेक्ट में आने पर आयरन का ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और इस ऑक्सीडेशन की वजह से आयरन के ऊपर एक लेयर जम जाती है ब्राउन कलर की, और ये जो लेयर होती है ये रस्ट की होती है, जिसकी वजह से जो आयरन है वो डिकम्पोज हो जाता है और बाद में इसके अंदर होल हो जाते हैं। और जो बिल्डिंग और जो मॉन्यूमेंट्स या फिर कोई भी ऐसा डैम वगैरह कुछ भी जो आयरन से बना हुआ है वो एक तरीके से धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है या फिर टूट के भी गिर सकता है। तो बहुत लंबी प्रोसेस है वैसे रस्टिंग ऑफ एन आयरन। अगर इसकी हम बात करें तो ये एक रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, आयरन जो है आपका 4Fe, इसकी रिएक्शन होगी 3O2 प्लस XH2O के साथ। ये रिएक्ट करने के बाद बनाता है Fe2O3 डॉट XH2O। ये रस्ट का फॉर्मूला है और यही है वो ब्राउन कलर की लेयर जिसकी वजह से आयरन जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, उनमें होल हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है और एक दिन टूट के गिर सकता है। रस्टिंग की अगर हम बात करें तो रस्टिंग को रोकने का एक ही तरीका है, ये जो आयरन है ये इस मॉइस्चर और एयर से बचे। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि ओपन में ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो होती हैं वहाँ आयरन ओपन में ही रहता है, वहाँ वेपर भी रहेगी, मौजूद मॉइस्चर रहेगा एयर के अंदर, और एयर में एयर तो है ही, दोनों फिर रिएक्ट कर जाती हैं और ये प्रोसेस हो जाती है और उसमें रस्ट लग जाती है। फिर भी चाहें तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन में हम काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखिए, रस्टिंग से आयरन कोरोड तो होता ही है, साथ ही साथ कोरोड का मतलब उसकी सुंदरता में तो कमी आती है, भंगुर हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, साथ ही साथ वो आयरन को कमज़ोर भी या वीक भी कर देते हैं। तो इसी, और कई बार आयरन में होल हो जाते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, गिर सकता है, बिल्कुल रियल में ये जो भी है। तो हमारे घरों में जो विंडोज़ हैं, जो गटर्स हैं, गेट हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, और एयर में मॉइस्चर आ ही जाता है, स्पेशली बारिश के मौसम में, जिसकी वजह से रस्ट लगना एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको हम रोक नहीं सकते। पर हम कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी वजह से आयरन में होने वाले रस्ट को हम मिनिमाइज़ कर सकें, कम से कम कर सकें। मतलब रोक नहीं सकते तो उसको हम और लंबा चलाने का काम कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस हैं जिसमें पहला है पेंटिंग। तो आप क्या करें कि आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, आयरन का गेट है, विंडो है, जो भी है, इसको आप क्या करें, पेंट कर दें। पेंट कर देंगे तो आयरन के चारों तरफ क्या होगा, एक लेयर जम जाएगी। पेंट से क्या होगा, एक लेयर जम जाएगी, और जिसकी वजह से आयरन के साथ ये जो मॉइस्चर और एयर है वो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और आयरन जो है वो रस्टिंग से बचा रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर पेंट रहेगा। यही कारण है कि हम जितने भी अपने आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं उनको हम बार बार पेंट करते हैं, ईयर में एक बार तो कर ही लेते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए उसको लंबे समय तक चलाने के लिए। दूसरा है ऑयलिंग और ग्रीसिंग। देखिए, जो मशीन्स होती हैं, चाहे छोटी है और चाहे बड़ी है, मशीन अगर इस दो तरीके की होती हैं, एक तो स्मॉल होती हैं और एक होती हैं लार्ज।
स्मॉल के अंदर ऑयल यूज़ करें और लार्ज के अंदर आप ग्रीस यूज़ करें। ऑयल क्या करेगी, इसके चारों तरफ इसके जो पार्ट्स हैं जो बार बार रब होते हैं या जो ओपन में रहते हैं उनके ऊपर एक लेयर जमा लेगी। यही काम ग्रीस का भी है, इसको कहते हैं ल्यूब्रिकेशन, जिसकी वजह से ये जो एयर और मॉइस्चर है यहाँ इससे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और वही होगा जो पेंटिंग में किया था हमने, यानी कि एक्सपोजर नहीं रहेगा, एक्सपोज नहीं होंगे, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो उनके अंदर भी रस्टिंग नहीं होगी। एक है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा कि जो अपना आयरन का ये बड़े बड़े स्पेशली शिप्स जो होते हैं, जहाज जो होते हैं वो स्पेशली पानी के अंदर रहते हैं, उनमें वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। तो जो आयरन है इस पे एक लेयर चढ़ा दी जाती है एक ऐसे मेटल की जिसमें रस्ट नहीं लगता हो, स्पेशली जिंक। तो आयरन पर जिंक की लेयर प्लेट करने पर या चढ़ाने पर या परत चढ़ाने पर आयरन एक्सपोज होने से बच जाएगा। ये वही हो जाएगा प्रोसेस, ये जो एयर और मॉइस्चर है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे और रस्ट नहीं लगेगा। इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। एक है अपना कोटिंग विद अदर मेटल। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिन पर रस्ट नहीं लगती, जैसे जिंक। जिंक थोड़ा महंगा पड़ता है, इसीलिए कुछ ऐसे चीप भी होते हैं जिनमें रस्ट नहीं लगता, जैसे क्रोमियम है, निकल है, उनकी आप प्लेटिंग कर दें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक प्लेट चढ़ा दी जाती है आयरन के ऊपर, एक परत चढ़ा दी जाती है आयरन के ऊपर एक दूसरे मेटल की, जिसकी वजह से उनमें रस्ट नहीं लगता है। एक है अलॉइंग। एलॉइंग क्या है? आयरन में कुछ और मेटल जैसे कि क्रोमियम और निकल, ये मिक्स कर दें आप तो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा जिसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील। और जब एक मेटल के अंदर कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिक्स कर दिया जाए और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें थोड़ा सुधार आ जाए, उसको कहते हैं अलॉइंग। और जो एक नया सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं एलॉय। और ये जो एलॉय है ये काफ़ी हद तक बेस्ट होता है मेन जो आपका मेटल है उससे, यानी आयरन से। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो जंग लगती, रस्ट लगती नहीं है, प्लस इसके अंदर शाइनिंग भी आयरन से ज़्यादा होती है। तो ये कुछ मेथड थे जिनकी वजह से आप चाहें तो रस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते। कुछ और फिजिकल चेंजेस की बात करें अगर हम, तो कुछ और फिजिकल चेंजेस हैं जिनमें है एक है एवेपोरेशन और एक है क्रिस्टलाइजेशन। पहले हम बात करते हैं एवेपोरेशन के बारे में। एवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर को हीट देने पर ये जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं एवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। एक ही बात है, ये स्पेशली वाटर के अंदर सॉल्यूबल जो होते हैं जैसे सॉल्ट है, शुगर है, उनको अलग करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो एवेपोरेशन ही होता है। ये नेचुरली भी होता है, जब सन की रे पड़ती हैं सी के ऊपर तो भी, या फिर इसी की वजह से एवेपोरेशन की वजह से बारिश रेन वगैरह के आना भी इसी की वजह से होता है। तो ये कुछ चेंजेस थे जिनमें से एक है एवेपोरेशन और एक है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, वाटर के अंदर जो सॉल्यूबल है जैसे सॉल्ट है उसको आप घोलें, डिज़ोल्व करें तो वो घुल जाएगा।
कुछ देर बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो घुल नहीं पाएगा। इसके आप वाटर को हीट करें, हीट करने पर और थोड़ा सा सॉल्ट इसमें घुल जाएगा, और जैसे ही इस वाटर को आप कूल यानी ठंडा करेंगे तो इस सॉल्ट के क्या हैं, क्रिस्टल बन जाएंगे, जो कि सॉल्ट का एक प्योर फॉर्म है। तो इस तरीके से आप जो क्रिस्टल फॉर्म में सॉलिड पाए जाते हैं उनको क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा प्योर फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।